दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जब हम पे संकट आती है तो हम भगवान को पुकारते हैं, और जब भगवान पे संकट आती है तो हनुमान को पुकारते हैं। सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि मैंने अर्जित किया है, और इसी अहंकार में इंसान गलत व्यवहार कर बैठता है। आज मैं द्वापर युग की बात आप लोगों को बताऊंगी। जब महाभारत का युद्ध हुआ और समाप्त हो गया, उसके बाद सुदर्शन चक्र को ये घमंड हो गया कि मेरे बिना तो प्रभु का काम नहीं हो सकता है। इंद्र का वज्र को भी मैंने ही निष्क्रिय किया था। उधर गरुड़ जी को भी ये अहंकार हो जाता है कि सबसे तेज मैं ही भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ, इसलिए मेरे बिना तो प्रभु का कार्य नहीं हो सकता है। सत्यभामा को परिजात ला कर देते हैं प्रभु, तो उन्हें भी एक घमंड हो जाता है कि मैं सबसे प्रिया हूँ अपने प्रभु की, और सबसे सुंदर भी हूँ। इसी अहंकार में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि त्रेता युग में आप राम थे, क्या सीता मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? व्यंग्यात्मक स्वर में उन्होंने भगवान से कहा। श्री कृष्ण सबकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, जाओ हनुमान को कहना तुम्हारे प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा, बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से उन्होंने कहा कि तुम सीता का रूप बनाकर मेरे बगल में बैठना। गरुड़ जी चले जाते हैं और वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, जाओ मैं आता हूँ। गरुड़ जी चले आते हैं। जब महल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी उससे भी पहले आके बैठे हुए हैं। तब उन्हें लज्जा भी आती है और आश्चर्य भी होता है। तभी प्रभु बोलते हैं कि हनुमान तुम अंदर आए तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु रोका तो था, लेकिन मैंने उसे निगल लिया, क्योंकि मैं उनसे युद्ध करता तो आपसे मिलने में देर हो जाती, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती, और मेरे प्रभु राम को प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहते हुए सुदर्शन चक्र को उन्होंने मुँह से निकाल दिया। तभी उनकी नज़र बगल में बैठे हुए सत्यभामा पे पड़ी। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, प्रभु ये सेविका कौन है जो आपके बगल में बैठी हुई है? इस तरह सत्यभामा का भी अहंकार चूर हो गया। तभी उधर से रुक्मणी जी आ रही थी, तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि माता, और प्रणाम किया। इस तरह तीनों का अहंकार चूर किए भगवान, क्योंकि जो भगवान के करीब रहना चाहते हैं उसे अहंकार विहीन होना चाहिए। अगर अहंकार रहेगा तो ईश्वर के साथ उसकी जुड़ाव कभी नहीं हो सकेगी, और ये तीनों ईश्वर के साथ हमेशा रहते हैं। प्रभु बिना इनके नहीं रह सकते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियों के लिए मैं आप लोगों के समक्ष फिर आती रहूँगी। अगले कहानी में फिर मिलूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। राधे राधे।